दोस्तों, दिल्ली का बंगला साहब गुरुद्वारा तो आपने भी देखा होगा। आप में से बहुत से हमारे दोस्त वहां मत्था टेकने भी गए होंगे और आई एम श्योर कि आप में से कई लोगों ने वहां पर बैठकर लंगर भी छका होगा। लेकिन क्या कभी आपने सोचा कि 24 घंटे चलने वाला यह लंगर इस कड़ाके की ठंड में भी तैयार कैसे होता है? और यही देखने के लिए 4 तारीख को 4 जनवरी 2023 को सुबह 7 बजे कड़ाके की ठंड में हम लोग पहुंच गए गुरुद्वारा बंगला साहब। सबसे पहले जाके हमने मत्था टेका, दर्शन किए और उसके बाद हम पहुंच गए उस जगह जहां पे लंगर तैयार होता है। और हैरानगी की बात थी कि सुबह 7 बजे वहां पर जो ऑटोमेटिक कुकर लगे थे सबके सब भरे पड़े थे, सबके सब प्रोसेस में थे, सब में कुछ ना कुछ पक रहा था। दोस्तों, बंगला साहब गुरुद्वारे का ये जो किचन मैं आपको दिखा रहा हूं, इसमें ऑटोमेटिक मशीन्स लगी हुई हैं रोटियां बनाने के लिए, फुलके प्रसादे बनाने के लिए। और जो मशीन आपको दिखाई दी उसमें 5000 फुलके हर घंटे में बनते हैं। इसके अलावा लेडीज और सेवा करने वाले श्रद्धालु खुद बैठ के अपने हाथ से रोटियां बेलते हैं, बनाते हैं, पकाते हैं, चौपड़ते हैं। इसी तरह सब्जियां, दालें और चावल वगैरह बनाने के लिए ऑटोमेटिक कुकर लगे हुए हैं। और लाइन में बहुत सारे कुकर आपको दिखेंगे जिनमें कुछ ना कुछ पक रहा था। यह सुबह 7 साढ़े 7 बजे का नजारा था। किसी कुकर में दाल थी, किसी कुकर में चावल थे, किसी कुकर में सब्जी बन रही थी। जो श्रद्धालु थे, जो संगतें थी, उनमें से कई लोग बैठ के सब्जियां काट रहे थे। आलू, गोभी, प्याज, टमाटर, गाजर, मटर निकाल रहे थे लोग बैठ के। और हैरानगी हुई कि लोग जबकि सुबह 7 बजे घर में रजाइयों से निकलना पसंद नहीं करते, उस समय भी संगतें गुरुद्वारा बंगला साहब में बैठकर सेवा कर रही थी। कहीं लंगर बन रहा था और कहीं अगली खेप बनने की तैयारी चल रही थी। पूरी श्रद्धा, पूरा सेवा भाव, नंगे पैर हर चीज को धोते, साफ करते, एक एक सब्जी को काट के, छांट के, धो के और उसके बाद प्रोसेस में लिया जाता है। जी हां, गुरुद्वारा बंगला साहब, ये वो लंगर है जो गुरु नानक ने 20 रुपए में शुरू किया था आज से 500 साल पहले। और आज भी दुनिया के हर कोने में, हर गुरुद्वारे में यह लंगर चलता है बेरोक टोक। कोई नहीं पूछता आप कौन हो, कहां से आए हो, किस धर्म के हो, किस जाति के हो, किस वर्ण के हो। कोई नहीं पूछेगा आपका आधार कार्ड, आपका पैन कार्ड। यू आर मोस्ट इनवाइटेड। आइए, मत्था टेकिए, लंगर छकिए और पेट भर के खाइए। जितना खा सकते हो उतना खाइए। यह है फलसफा। नाम जपो, वंड छको, किरत करो। और अगर बाई चांस आप अभी तक बंगला साहब गुरुद्वारे नहीं गए हैं या गए हैं और वहां पे कभी लंगर नहीं खाया, कभी लंगर नहीं छका, तो एक बार जरूर जाइएगा। एक बार जरूर बंगला साहब जाके मत्था टेकिएगा और एक बार जरूर बंगला साहब गुरुद्वारे जाके लंगर छकिएगा। देखिए, इतनी ठंड में भी कैसे एक एक चीज काट छांट के, धो के तैयार की जा रही है। सब्जियां बन रही हैं, चावल बन रहे हैं। उन बॉयलर्स में से, उन ऑटोमेटिक कुकर्स में से एक चीज निकलती है और दूसरी चीज पकाने की, बनाने की तैयारी शुरू हो जाती है।
कहीं कोई जोर जबरदस्ती नहीं, हर कोई अपने अपने आप खुद आके सेवा कर रहा है। जी हाँ, आप भी इस सेवा में योगदान कर सकते हैं। आप भी वहां जाके सब्जियां बनवा सकते हैं, सब्जियां काट सकते हैं, फुलके बना सकते हैं, क्योंकि कहीं कोई रोक टोक नहीं है। आज 500 साल के बाद भी गुरु नानक का लंगर बेरोक टोक चल रहा है, हर गुरुद्वारे में चल रहा है। और जो बड़े बड़े गुरुद्वारे हैं, अमृतसर, दरबार साहिब, गोल्डन टेम्पल, जहां पे 1 लाख से ज्यादा लोग रोज लंगर छकते हैं, वहां का वीडियो भी हमने डाला हुआ है। उसका भी मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं, एक बार वो वाला वीडियो भी देखिएगा कि गोल्डन टेम्पल दरबार साहब में, जहां पर 1 लाख से ज्यादा लोग रोज लंगर छकते हैं, वहां पर लंगर कैसे बनता है। वो वाला वीडियो भी जरूर देखिएगा। और अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपके सपोर्ट ही हमें उत्साहित करते हैं इस तरह का नया कंटेंट, इस तरह का तरोताजा फ्रेश कंटेंट लाने के लिए। जी हाँ, यह है गुरुद्वारा बंगला साहिब, दिल्ली, कनॉट प्लेस के पास। राजीव चौक मेट्रो स्टेशन से आप पैदल भी जा सकते हैं और वहां से आपको ऑटो भी मिल जाएंगे, बस भी मिल जाएगी। अगर आप कभी नहीं गए तो एक बार जरूर जाइएगा, एक बार जाके मत्था टेकिएगा, एक बार जाके लंगर छकिएगा। कोई आपसे पैसा नहीं मांगेगा, कोई आपसे आपका आई कार्ड, आधार कार्ड कुछ नहीं मांगेगा, कोई नहीं पूछेगा कि आप कौन हो, किस जाति के हो, किस धर्म के हो। यू आर ऑलवेज वेलकम, 24 आवर्स यू आर ऑलवेज वेलकम। जो भी बना है प्यार से खाइए, श्रद्धा से खाइए, विश्वास से खाइए। और अगर वक्त हो तो सेवा में अपना योगदान भी कीजिए। एक के बाद एक चीजें बनती रहती हैं और बाहर सर्विंग हॉल में जाती रहती हैं, जहां से बाहर जो लंगर हॉल है, जहां पे लोग बैठ के छकते हैं, वहां लंगर पहुंचता रहता है और लोग आराम से, प्यार से, श्रद्धा से, सत्कार से लंगर छकते रहते हैं। सुनने में तो यहां तक आया कि जंतर मंतर में जितने प्रोटेस्ट होते हैं, वो सब लोग भी इसी बंगला साहब में आके लंगर छकते हैं। और कोरोना काल में पूरी दिल्ली में जो लंगर सप्लाई हुआ था, वो भी इसी बंगला साहब गुरुद्वारे से सप्लाई हुआ था। यही ऑटोमेटिक किचन थे जहां पर 24 घंटे लंगर बनता था। और कोरोना काल में जहां भी रिक्वायरमेंट होती थी, वहां पर गाड़ियां भर के जाता था और वहां पे लोगों को लंगर छकाया जाता था, क्योंकि गुरुद्वारे का लंगर हॉल कोविड की वजह से, कोरोना की वजह से बंद था। शायद लाखों करोड़ों लोगों को, लाखों माइग्रेंट्स को कोरोना काल में लंगर इसी किचन से, इसी बंगला साहब गुरुद्वारे से सर्व हुआ था। एक के बाद एक चीजें बनती रहती हैं, बॉयलर्स में से, कुकर्स में से निकलती रहती हैं और सर्विंग हॉल में जाती रहती हैं। इस समय जब हम वहां खड़े थे तो आलू, मटर, गोभी, गाजर तैयार थे बनने के लिए। मटर के पैकेट्स खोल खोल के पानी में डाले जा रहे थे, फ्रीजर में से निकाल के। और हर चीज धुल रही थी, हर चीज की सफाई हो रही थी।
पूरा हाइजीन मेंटेन था। दोस्तों, ऐसी सेवा, ऐसी श्रद्धा गुरु नानक के दरबार में मिलती है। जहां लंगर छकाना सिखों के फलसफे में शामिल है। नाम जपो, किरत करो, वंड छको, यानी कि भगवान का नाम जपो, अच्छे काम करो और जो कुछ भी कमाया है उसे वंड के छको, उसे मिल बांट के छको। और वही फलसफा आज भी चल रहा है दुनिया के हर गुरुद्वारे में। जिस तादाद से संगत होती है उसी तादाद के हिसाब से लंगर बनता है। एक बार दरबार साहब गोल्डन टेम्पल अमृतसर में जाके दर्शन कीजिएगा और वहां का लंगर टेस्ट कीजिएगा। और अगर वहां जाना मुश्किल है तो दिल्ली में बंगला साहब में आप लंगर छक सकते हैं, गुरुद्वारा सीसगंज चांदनी चौक में आप लंगर छक सकते हैं, गुरुद्वारा मोती बाग में आप लंगर छक सकते हैं। इस तरह बहुत से गुरुद्वारे हैं दिल्ली में। नानक प्याऊ गुरुद्वारा है, मजनू का टीला गुरुद्वारा है, मोती बाग गुरुद्वारा है, दमदमा साहब गुरुद्वारा है। सब जगह लंगर बनते हैं, सब जगह लंगर चलते हैं। हाँ, क्वांटिटी इस हिसाब से होती है कि जितने संगत एक्सपेक्टेड होती है उस हिसाब से लंगर बनता है। ये विजुअल्स हैं गुरुद्वारा बंगला साहिब दिल्ली। बड़े बड़े बॉयलर्स, बड़े बड़े कुकर, सबके सब ऑटोमेटिक। अनायास ही मुंह से निकल जाता है वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु। अब आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि इस बाउल में कितनी सब्जी बन रही है। एक थैली नमक गिर चुका है, ये दूसरी थैली नमक डल रहा है। और ये तीसरी थैली में से नमक डाला जा रहा है, शायद आधी के करीब थैली डाली है। तो अगर आपको कोई आइडिया है तो नीचे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि इस बाउल में ये जो आलू मटर की सब्जी बन रही है ये कितने किलो होगी, जिसमें कि लगभग 2.5 थैलियाँ नमक की डली है। और बाहर जब अंदर लंगर बन रहा होता है, बाहर संगतें लंगर खा रही होती हैं, छक रही होती हैं। मैं खुद बैठ गया वहाँ पर लंगर छकने के लिए। दाल चावल फुल्का मेरे सामने था। सब्जियां हालांकि अभी बन के कुकर से नहीं निकली थी। 7, साढ़े 7, 8 बजे का टाइम था। ये सुबह का, रात की बात नहीं कर रहा हूँ, सुबह 7 बजे कड़ाके की ठंड में। और जो मज़ा, जो आनंद, जो टेस्ट इस लंगर में आता है, मुझे नहीं लगता किसी बड़े से बड़े होटल का खाना खाकर भी वो स्वाद आएगा आपको। और उसके बाद जो जूठी प्लेटें होती हैं उनको बाकायदा धोकर, साफ कर कर, ये डिश वॉशर में डालकर, सुखाकर बाहर निकाला जाता है। और पूरी हाइजीनिक तौर पे ये प्लेटें धुल के, साफ होके, गरम होके बाहर निकलती हैं एक बार दोबारा पूरा प्रोसेस शुरू करने के लिए। तो दोस्तों, अगर वीडियो लाइक किया हो, अच्छा लगा हो, पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर कीजिएगा, क्योंकि हमारी कोशिश यही रहती है कि अच्छा कंटेंट, क्वालिटी कंटेंट, बढ़िया कंटेंट आपको पेश किया जाए।
तो ये वीडियो था हमारा गुरुद्वारा बंगला साहिब, कनॉट प्लेस, दिल्ली से। थैंक यू।